झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल यानी 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। करीब एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में 17 कार्य दिवस हैं, लिहाजा ये सत्र काफ़ी लंबा है और काफ़ी हंगामेदार होने के भी आसार हैं। इस वक्त न्यूज़ बाइस्कोप की टीम पहुंची है विधानसभा सत्र जहां की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए, ताकि हम ये दिखा सकें कि कल की तैयारियों को लेकर क्या कुछ ज़मीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। तमाम जो स्थितियां हैं वो आपके स्क्रीन में दिख रही होंगी। तमाम जो सुरक्षा कर्मी जो तैनात होंगे उन लोगों की यहाँ पर मुस्तैदी देख पाएंगे। उनको यहाँ बुला लिया गया है, तमाम लोगों को उनके स्थान पर भेजा जाएगा। साथ ही जो सत्र के बाद जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, जो मीडिया को संबोधित करते हैं, उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था की जाती है, वो आप देख पाएंगे। साथ ही दंडाधिकारियों की नियुक्ति के लिए, प्रिंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तमाम लोगों के लिए एक व्यवस्था दी जाती है विधानसभा सत्र के दौरान इसी परिसर में, ताकि कोई भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। बजाते इसके लिए प्रेस को जो पास जारी किया जाता है, ताकि इस बात का रिकॉग्नाइज किया जा सके कि कौन लोग आ रहे हैं और कौन लोग जा रहे हैं। तो सालों भर यह तैयारियां आप देख पाते होंगे, मेंटेन रहता है ये परिसर, लेकिन खास करके सत्र के दौरान इसकी तैयारियां बेहद ख़ास हो जाती हैं। और अहम और ख़ास बात यह भी है कि आज ही 2 बजे से स्पीकर की अध्यक्षता में स्पीकर के कक्ष में तमाम जो दल हैं उनके विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है, ताकि जो 1 महीना का जो सत्र चलेगा वो सत्र सुचारू हो और जनता की बातों को, जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उसे सत्र के माध्यम से पूरा किया जा सके। लेकिन जो खबर है और इसका कंफर्मेशन भी लगभग हो चुका है कि जो भाजपा है वो इस सत्र में यानी इस बैठक को उससे खुद को अलहदा रखी है, खुद को अलग रखी है। बीजेपी का ये मानना है कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हैं, जबकि स्पीकर की तरफ से जो पार्टी के सचेतक यानी विरंची नारायण को आमंत्रण भेजा गया है। लिहाजा इसके विरोध में बीजेपी ने इस बैठक का कहीं न कहीं आने से इनकार किया है। लेकिन बाकी जो दल हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम हैं, वो खुद वहाँ रहेंगे और सत्र के सुचारू रूप से संचालन को लेकर एक रणनीति बनाएंगे। हालांकि ये परंपरा पहले से रही है, कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन स्पीकर इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि तमाम जो दल हैं, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, एक रिलेशन के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, ताकि आम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सकें। हालांकि वो हर बार सत्र कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और कहीं ना कहीं वाद विवाद के बीच में ये जो सत्र की जो उपयोगिता है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आती है। बहरहाल स्पीकर की तरफ से अपनी कोशिश है, जिसको सराहा जाना चाहिए। अब जहां तक जो मुद्दे हैं इस सत्र में, वो कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने की उम्मीद है। खास करके जिस तरह से पिछले सत्र में मॉब लिंचिंग बिल लाया गया, जिसका विपक्ष कहीं न कहीं इस मुद्दे पर विरोध कर रहा है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक वर्ग विशेष के, धर्म विशेष को बचाने की कोशिश है। और इस बीच में जिस तरह से हजारी के बरही में रुपेश हत्याकांड हुई है, उसके बाद कहीं कहीं विपक्ष और ख़ास करके बीजेपी इसको लेकर मुखर हुई है, वो भी मुद्दा यहाँ पर इस सत्र के दौरान ख़ास तौर पर देखा जा सकेगा और उसके भी वजह से हंगामे की पूरी उम्मीद है, पूरे आसार हैं। साथ ही भाषा और खतियान को लेकर जो पूरे झारखंड में और ख़ासकर धनबाद और बोकारो ज़िले में जो आंदोलन हो रहे हैं और राजधानी रांची तक भी उसकी आँच पहुँच चुकी है, तो उसके वजह से भी सत्र के हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद है, पूरे इम्कानात हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष अपनी रणनीति बना चुका है और वो सत्ता पक्ष को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता पक्ष वो किस तरह से इससे निपट पाता है और उसके पास क्या रणनीति है, उसके पास क्या कुछ कार्य योजना है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो बजट सत्र होता है ये सबसे लंबा चलता है और इस सत्र में कई जो अहम और कई महत्वपूर्ण काम होते हैं और ख़ास करके बजट सत्र से और ख़ास करके बजट से झारखंड के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और ये माना जा रहा है कि जो विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके बाद जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ सकती है, लिहाजा और महंगाई बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में क्या झारखंड की हुकूमत यानी झारखंड की सरकार क्या आम लोगों को, झारखंड के लोगों को कुछ रियायत दे सकती है? पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सरकार के 2 साल के उपलक्ष्य में, पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने जो कार्ड होल्डर हैं, जो राशन कार्ड लेते हैं, उनके लिए प्रति लीटर पेट्रोल में 25 रुपये की सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी और लोगों ने इसका लाभ लेना भी शुरू कर दिया है। तो ये एक योजना लोगों के बीच गई है, लेकिन बजट से आम लोगों की बेहद उम्मीदें रहती हैं, खास करके महंगाई को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने को लेकर। देखना ये होगा कि इस सरकार क्या कुछ प्रावधान करती है ताकि लोगों की जो उम्मीदें हैं पूरी हो सके। और ख़ास और अहम बात यह भी है कि
कोरोना और ओमिक्रॉन के प्रभाव के बाद इस बार जो स्थितियां हैं थोड़ी खुली हुई हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, लोगों की आवाजाही बढ़ी है और कहीं ना कहीं अब लोगों के आमदोरफ्त बढ़ी है। ऐसे में सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं कि सरकार अब नॉर्मल स्थिति में लोगों को रियायत देने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और ये बहानेबाजी अब नहीं चल पाएगी कि अब कोरोना का संक्रमण है, ओमिक्रॉन का संक्रमण है, लिहाजा आपको अब सरकार को 3 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है उसमें खुलकर फुल फ्लेज तरीके से काम करना होगा। लेकिन इस बीच 3 दिन के कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद कहीं न कहीं सरकार के लिए भी थोड़ी मुश्किल और खासकर जेएमएम के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं कि जिस तरह से तल्खी और जिस तरह से एक कड़वाहट सत्र के दौरान या चिंतन शिविर के दौरान दिखा और खासकर झामुमो को लेकर जिसके बाद न सिर्फ प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बल्कि जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है बन्ना गुप्ता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हैं, जो कांग्रेस के एमएलए हैं दीपिका पांडे, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से जेएमएम को लेकर घेरेबंदी की है उसका भी कहीं न कहीं सत्र के दौरान असर दिखेगा। लेकिन सरकार को के तमाम दलों को ये कोशिश होगी कि वो एकजुट रहे और विपक्ष के तमाम प्रहार को रोक सके। तो बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कल से जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें क्या कुछ आम लोगों के लिए खैरियत की बात सामने आती है, आम लोगों के लिए क्या राहत की बात आती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। हो हंगामा तो हर सत्र में होता है, इस सत्र में भी होगा, लेकिन उसके लिए जनता के लिए क्या कुछ कमिटमेंट जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो दिखाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।